देखो भाई, एसएससी को तुम्हारी मेहनत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। उसने तो अपनी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ खुद ही है, उसे कुछ भी मतलब नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी सिलेक्शन फेज की जो आंसर की आई है उसमें देखो, इन्होंने इतनी एरर की है, मतलब इतनी एरर की है कि वो उसे कोई दूसरा देख भी नहीं सकता। अगर आपकी आंसर की तो सिर्फ आप ही देख पाओगे, कोई दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। ना ही उसे कोई डाउनलोड कर सकता, ना ही कोई देख सकता। मतलब पर्दे के नीचे ढक दिया गया है आंसर की को, और इस पर ना कोई सवाल कर सकता, ना कोई चैलेंज कर सकता, कुछ भी मतलब नहीं है। अभी इन्होंने जो इतनी एरर्स हैं उस आंसर की में, और उन्होंने सिर्फ इतनी एरर्स को एक्सेप्ट किया है अभी। मतलब अभी तक जो एरर एक्सेप्ट हुई हैं वो अलग अलग लेवल पे देखें, 10th 12th और ग्रेजुएशन पे, तो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे 10th पे आपकी अगर जनरल इंटेलिजेंस पे देखोगे ना, तो आप इन्होंने 10th लेवल पे 44 क्वेश्चंस को गलत माना है, ठीक है। और यहीं पे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 13 क्वेश्चंस को गलत माना है। और मैथ की बात करें तो 11 है, और आपकी इंग्लिश 2 है। टोटल क्वेश्चन 70 को गलत माना है इन्होंने 10th लेवल पर ही। बात करते हैं 12th लेवल की, तो इन्होंने जो रीजनिंग है उसमें इन्होंने 29 क्वेश्चंस को गलत माना है। फिर जनरल अवेयरनेस में 6 को माना है, और मैथ्स में 9 को, और इंग्लिश में 5 को। टोटल इन्होंने 49 क्वेश्चंस गलत माने हैं। और इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएट की, तो इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस में 55 क्वेश्चंस को गलत माना है, और जनरल अवेयरनेस में इन्होंने 6 क्वेश्चंस, और मैथ्स में 22, और इंग्लिश में 10, और टोटल 93 क्वेश्चंस को गलत माना है। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत है, इन्होंने तो सिर्फ इतनी ही एक्सेप्ट की है। इनका मतलब ये है कि जितनी एक्सेप्ट करो लो उतनी मान लो, और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है आंसर की में। यहाँ तक इतनी इतनी प्रॉब्लम है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का पोर्टल उनके एक्चुअल अटैम्प्ट से कम अटैम्प्ट शो कर रहा है। मतलब आपने अगर 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो सिस्टम बोल रहा है कि 70 ही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और कुछ सवाल जो आपने अटैम्प्ट किए आंसर्स की में नॉट अटैम्प्टेड आ रहा है, लेकिन और जो आपने अटेम्प्ट किए ही नहीं उनको अटेम्प्टेड दिखा रहा। तो इतनी सारी एरर्स इन्होंने एक साथ कर रखी है। अब उसका क्या ही कहना, हर शिफ्ट में अलग अलग नंबर के वैलिड क्वेश्चंस इवेल्युएट होंगे। तो मतलब किस इवेल्युएशन पर, किस आधार पर ये आपकी कट ऑफ रिजल्ट कैसे डिसाइड कर देंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अब मतलब तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो इनसे। कहीं कहीं तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि कुछ शिफ्ट में आइडेंटिकल क्वेश्चन आया, मतलब सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही दिन में। ये तक हुआ है यहाँ पे। मतलब अब देखो, दूसरे दिन में अगर कोई बच्चा दे रहा है तो किस तरीके से उसका लेवल मैच होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने तो यहाँ तक कि एनालिसिस तक बंद करवा दिया था कि कोई एनालिसिस नहीं करेगा, कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, ताकि बैलेंस बना रहे पेपर का। अब देख लो इनका बैलेंस किस तरीके से बन रहा है। किसी किसी आंसर की में इन्होंने ऑप्शन ही गायब कर दिए, आंसर ही गायब कर दिए। तो इसी तरीके से इनका रहा है। तो अब आप ही बताओ किस तरीके से ये आपकी जो कट को डिसाइड करने वाले हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। आपकी सीजीएल को देखो, अभी सीजीएल बचा है, उसमें तो और भी ज़्यादा गलतियाँ निकलेंगी। और आपका भी जो एग्ज़ाम बाकी है, CHSL MTS, इनमें तो अभी देखना और गलतियाँ करेंगे ये। मतलब किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। फिर से वही जो पहले चलता आ रहा था, उससे और ज़्यादा समस्याएं बढ़ा दी हैं। तो भाई अब क्या ही बताएं। अगर आपकी आंसर की में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएं। और ये PDF तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी आपको। और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई SSC से सवाल पूछते रहो, इसे थोड़ा मतलब थोड़ी तो कभी तो दिमाग में जाए कोई बात।